Hi everyone, welcome back to my channel. So our next practice day 7, the magical way out of negativity. बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चलती हैं जहाँ पर वो बहुत ज़रा नेगेटिव फील करते हैं। ठीक है, अपने आप को फिर से पॉजिटिव स्टेट में लेकर आना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो उस नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से आप कैसे डील कर सकते हो। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से आप 3D से कैसे डील कर सकते हो। तो यहाँ पे बुक हमें कहती है कि जो एक शुक्रगुजार इंसान होता है ना, वो हर सर्कमस्टेंसेस में ही शुक्रगुजार होता है। कि जैसा जो इंसान होता है वो हर एक एज मतलब हर एक सिचुएशन में अपनी लाइफ की वो वैसा ही रहता है। अभी जैसे नेगेटिव इंसान वो कंप्लेन ही करता रहेगा, चाहे उसे कितने ही पैसे मिल जाएं वो कंप्लेन करता रहेगा, चाहे कोई कितना ही उसे अच्छा ट्रीट कर ले, वो कहीं ना कहीं कोई कंप्लेन, कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ ही लेगा जिसके बारे में वो कंप्लेन कर सके, क्योंकि वो नेगेटिव पर्सन है। तो इसी तरीके से अभी बुक इन 6 दिनों में बुक ने हमें थैंकफुल पर्सन बना दिया है। ठीक है, तो अभी ये कहती है कि जो लोग नेगेटिव सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, है ना, कि उन्हें कुछ भी अच्छाई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती, इट मीन्स कि वो थैंकफुल है ही नहीं। चाहे आपकी लाइफ में मतलब रिलेशंस में कोई ब्रेकडाउन है, चाहे फाइनेंशियल इशू है, चाहे हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे जॉब या किसी सिचुएशन बहुत लंबे समय से आपने उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, इसी वजह से नेगेटिविटी आई है। एंड अब देखो, जिस एरिया में आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है, वहाँ पे आप नोट डाउन करो कि क्या आप ग्रेटफुल हो उस सिचुएशन के लिए। आपने कभी, अगर रिश्तों में ब्रेकडाउन है, तो क्या आपने कभी उन रिलेशनशिप्स का ग्रैटिट्यूड दिया? क्या आपने अपनी हेल्थ का ग्रैटिट्यूड दिया? क्या आपने फाइनेंसेस का ग्रैटिट्यूड दिया? एंड क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, ऑफकोर्स आपने कंप्लेंट्स बहुत सारी की हैं, ठीक है, उनके बारे में। उस सिचुएशन में जहाँ आप मतलब रिलेशन में वो चीज़ नहीं है ना, आपने लैक के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन की है। एंड अगर फाइनेंसिस में अगर आप इश्यूज देख रहे हो, तो वहाँ पर जितनी आपको सैलरी मिलती थी या जितना आप अर्न करते थे, उसमें आपने बहुत ज़्यादा लैक को प्रेफरेंस दी है। आपने, आपको जितना मिला है आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है। ठीक है, एंड दैट्स वाई आपको अभी उसमें नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि जब ग्रैटिट्यूड होता है तो अबंडेंस आती है, एंड जब लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है तो जो आपके पास होता है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड ये हमें बुक हर चैप्टर में सिखाती है। क्या आपने इस चीज़ के लिए कभी ग्रैटिट्यूड दिया है कि आपको हर दिन एक नई लाइफ मिल रही है? ठीक है, अभी तक आप जिंदा हो, चाहे आपकी लाइफ में इतनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हो, बट हर रोज़ आपको एक नई सिलेक्शन करने का मौका मिलता है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। ठीक है, बट आपने अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, एंड दैट्स वाई नेगेटिव थॉट्स आप भर भर के देते हो, आप लैक की एनर्जी भर भर के देते हो, आप कंप्लेन भर भर के करते हो। तो दैट्स वाई आपकी लाइफ में वही एक्सपीरियंसेस आ रही हैं जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा सेम तरीके की फीलिंग्स फील हो। इसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, और भी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी मैनिफेस्ट करता है जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा कंप्लेन कर पाओ। बट जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो चीज़ों का, तो मैनिफेस्टेशन या कॉन्शियसनेस लॉ क्या करता है, वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस लेकर आता है जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर पाओ। ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर ट्रैफिक आ गया है, वेदर बहुत ख़राब हो गया है ना, आपके स्पाउस पार्टनर के बारे में कोई ऐसी बातें होगी, बॉस आपका बहुत ख़राब है, आपकी फैमिली में इश्यूज़ हो गए, आपका फ्रेंड के साथ आपका ब्रेकडाउन हो गया, कोई स्ट्रेंजर के लिए आपने कंप्लेन की है, आप लाइंस में वेट करते हो। ठीक है, आप कोई कंपनी के बारे में आपने कंप्लेन की, सैलरी मनी के बारे में, कैसी इकॉनमी है, सब चीज़ों के बारे में जब आप कंप्लेन करते हो ना, आप अपनी ड्रीम लाइफ से बहुत दूर जाते हो। आप अपनी ड्रीम लाइफ को अपने से दूर पुश करते हो। तब हाँ, भी हमें बुक कहती है ना कि इस सारी सिचुएशन से बचने का एक ही रास्ता है, एक गेम खेलो, एंड वो गेम है द ग्लैड गेम। ठीक है, एंड ये गेम ना डिज्नी पर आई थी 1960 में। तो इस ग्लैड गेम में ना एक वे बताया हुआ है कि कैसे हम इस नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। एंड वहाँ पे हमें ये बताया गया है कि नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे ग्रेटफुल रह सकते हैं, कैसे ग्लैड मतलब कैसे खुश रह सकते हैं। लाइन है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कि ये कहती है ना कि लेट अस राइज अप, कि हमें थोड़ा सा उठकर देखना चाहिए एंड बी ग्रेटफुल, मतलब हमें थैंकफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हमने ज़्यादा नहीं तो कुछ सीखा है ना, क्योंकि हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर हमने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा तो हमने बहुत थोड़ा सा सीखा, इसीलिए थैंकफुल हो।
अगर आपने थोड़ा सा भी नहीं सीखा तो इस चीज़ को लेकर थैंकफुल हो कि आप बीमार नहीं हुए, ठीक है। एंड अगर आप बीमार भी हो गए हो तो इस चीज़ को लेकर थैंकफुल हो, शुक्रगुजार हो कि आप मरे नहीं, आपकी लाइफ एंड नहीं हुई है, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल। हमेशा हमारे पास कोई ना कोई रीज़न होता ही है ग्रेटफुल होने का। एंड इसे कहते हैं द ग्लैड गेम, कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है बट अभी ये ढूंढो कि अच्छा वो तो नेगेटिव चलो है बट क्या पॉजिटिव है। जो नेगेटिव सिचुएशन है, क्योंकि उसे हमें ठीक करना है ना, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए 10 चीज़ों के बारे में सोचो, उसी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में जिस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। नाउ यू विल से कि ओ गॉड, अब इस नेगेटिव सिचुएशन में हम क्या थैंकफुल ढूंढें, है ना। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ये कहते हैं आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव मोर टाइम फॉर माई फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि सपोज अगर किसी की जॉब चली गई है ना, अभी उसके साथ नेगेटिव चीज़ हुई कि उसकी जॉब चली गई है एंड अब उसमें वो शुक्रगुजार इस चीज़ के लिए रह सकता है कि थैंक गॉड मुझे मेरी चलो ये चीज़ अच्छी है कि थैंक यू, मुझे मेरी फैमिली के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जॉब्स में आपको छुट्टियाँ कम मिलती हैं, तो आपके पास बहुत टाइम है अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो एक स्पेयर टाइम मिला है आपको, फ्री टाइम मिला है अपनी सेल्फ के साथ जुड़ने का, अपनी इंटरनल डेवलपमेंट करने का। इस चीज़ के लिए थैंकफुल हो कि आपने उस जॉब से ना कुछ तो एक्सपीरियंस क्रैक किया ही है, ठीक है। नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड, आप सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं हो, आप एक्सपीरियंस्ड अनएम्प्लॉयड हो। इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि ये पहली बार ही है जब मैं अनएम्प्लॉय हुआ, ठीक है, कि जब मेरे पास जॉब नहीं है। पहले हमेशा मेरी जॉब थी। एंड इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो कि देर आर जॉब्स, कितनी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, है ना, जो हमें न्यू जॉब्स प्रोवाइड करती हैं हर रोज़ आपके सामने एडवर्टीजमेंट्स में या जो लोग हैं वो हायर करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, तो उसके लिए शुक्रगुजार हो। इस चीज़ के लिए थैंकफुल हो कि आप अप्लाई कर पाए जॉब्स के लिए, अगर आपने किया है तो, ठीक है। बी थैंकफुल फॉर द इंटरव्यूज़ जो आपने दिए हैं एंड बी रेडी कि मैं, हाँ, मुझ में एटलीस्ट इतनी नॉलेज है। एंड बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतनी नॉलेज है, स्किल्ड हो, आपके पास टैलेंट है कि आप किसी जॉब में काम कर सकते हो। बी थैंकफुल कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है ताकि आप और काम कर सको। अबाउट कि अगर आपके पास ना बहुत अमेजिंग जॉब हो पर आपकी हेल्थ आपको अलाउ ही ना करे वो काम करने के लिए, आप कर ही ना पाओ चाह कर भी, तो फिर तो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। एटलीस्ट ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अभी आपके पास चीज़ें हैं ग्रेटफुल होने के लिए। आपके साथ किसी के किसी के रिलेशनशिप में कोई ब्रेक डाउन है, तो वहाँ पर जिसके साथ ब्रेक डाउन है ना, उनकी अच्छी बातों के बारे में सोचो कि यार वो कैसे हैं, ठीक है, उनसे आपको क्या सीखने को मिला, कब उन्होंने आपके साथ कोई अच्छी चीज़ की, ठीक है, कब आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये आप ऐसे लिखोगे कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, जिसके लिए ग्रेटफुल हो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर इट, कि जिस चीज़ के लिए हो, जैसे कि मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखी, ठीक है, मुझे यहाँ से सपोर्ट मिला। अगर देखो एक रिश्ते में ब्रेक डाउन है तो जो दूसरों के बारे में लिखो कि यार दूसरे कितने आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं। एंड देन आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। एंड अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वो जो नेगेटिव सिचुएशन जिसके बारे में आप कंपेयरिंग करते रहते थे, है ना, तो वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है आपकी, जो आपके दिमाग में बार बार वो ओल्ड स्टोरी चलती रहती थी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में, लैक के बारे में कि मेरे पास ये नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, है ना, तो वो चीज़ अभी बंद होगी क्योंकि आपने उस ही सिचुएशन के बारे में 10 चीज़ें वो निकाली हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। सो नाउ योर अटेंशन, योर सबकॉन्शियस माइंड उस न्यू स्टोरी में क्या चलेगा, वो पॉजिटिव थिंग्स, ग्रैटिट्यूड चलेगा उसमें, ठीक है। सडनली एक प्रोग्राम वहाँ पर चेंज होगा आपके माइंड में कि अच्छा इस सिचुएशन में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एंड नाउ यू आर बिकमिंग मोर ग्रेटफुल एंड मोर ग्रेटफुल। उसी सिचुएशन में जो अभी आपको जहर जैसी लगती थी, अभी आपको वो इंस्पायरिंग लगने लगेगी कि यार इससे मैंने कुछ सीखा है, ठीक है, इसकी वजह से मुझे ये चीज़ पता चली कि अच्छा फ्यूचर में मैं इन चीज़ों का ध्यान रख सकता हूँ। एंड ये असाइनमेंट आज की ये है कि आपको पहले 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वाई यू आर ग्रेटफुल, एंड देन थैंक यू लिखना है।
एंड उसके बाद आपको ग्रेटफुल फील करना है उन 10 चीज़ों के लिए, ठीक है। हर रोज़ नई चीज़ें लिखनी हैं। एंड देन आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन या प्रॉब्लम चल रही है उसे रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए 10 चीज़ें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील हो सकते हो उस नेगेटिव चीज़ के बारे में, जिस सिचुएशन को आप ठीक करना चाहते हो। एंड एट द लास्ट आपको जब आप लिखोगे ना उसके बाद आपको 3 बार थैंक यू लिखना है। और थैंक यू आप इस चीज़ के लिए लिखोगे कि थैंक यू कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अगर आप अपने आप को ये देखते हो कि अगर आप कुछ नेगेटिव बात कर रहे हो, ठीक है, अपनी उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे इमीडिएटली आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, ये बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। दोबारा से इमीडिएटली अपनी अटेंशन उस ब्लेसिंग्स पर लेकर आनी है कि आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं उस सिचुएशन की वजह से। एंड देन मैजिक रॉक करना है एट नाइट। बेस्ट चीज़ के बारे में सोचना है जो पूरे दिन में आपके साथ हुई, ठीक है, एंड उसके लिए सिंसियरली ग्रैटिट्यूड फील करना है। दिस इज़ योर प्रैक्टिस फॉर द डे 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।